क्यों करो। अब इसमें तुम्हें नया कुछ भी नहीं मिला होगा, सारे क्लास में हमने जो डिस्कस किए थे वही सारे सवाल आपको, ठीक है ना, वही सारे सवाल किए। लेकिन फिर भी कितना भी बढ़िया पढ़ा दो, सब करा दो, तो इतनी सीट ही नहीं है जितना सिलेक्शन हो पाए, इतनी सीट ही नहीं। और इस चीज को आप सही सही प्रूफ भी कर रहे हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से आप सही सही प्रूफ भी कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्यों सही से प्रूफ भी कर रहे हैं, क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इतनी सीट ही नहीं है। और आपको जो चीज कराया हुआ दिया वही चीज आप में उसमें से, चलो ठीक है 22 में से आपको 2 ही अलग लगा, हालांकि वो 2 अलग नहीं है, लेकिन 22 में से आपको 2 ही अलग लगा, गनीमत है। लेकिन वो भी 2 अलग नहीं, वो भी क्लास में कराया हुआ, ठीक है। अब सोचो कि फिर भी लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि जो किया हुआ चीज है वही उनको नहीं आता। बस अब सोचिए, अब इस बात को मैं अगर बोल दूंगा मुंह पे तो आपको खराब लगेगा, लेकिन खराब लगने से और अच्छा लगने से आपका सिलेक्शन नहीं होने। अगर मैं आपकी बहुत तारीफ करूं और सब कुछ अच्छा चले तो इससे आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, और आपकी बुराई करूं तो इससे आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। सेलेक्ट होंगे अच्छे से पढ़ने से, मेहनत करने से, क्वेश्चन डिकोड करने से, लैंग्वेज को समझने से। समझ गए? चलिए अब आपको पीडीएफ दे रहे हैं उससे करें। आप बोलो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या, तुम्हारा यार कंसेप्ट ही खराब है सब कुछ। रिवीजन को तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस समझते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस को तुम रिवीजन समझते हो, साला इसीलिए रिवीजन नहीं हो रहा। रिवीजन के लिए हम संघर्ष असाइनमेंट करेंगे जेईई मेन के क्वेश्चन, जो पहला सवाल, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहते हैं, उसको रिवीजन नहीं कहते। रिवीजन किसको कहते हैं? रिवीजन कहते हैं कि एक कंसेप्ट को, एक चैप्टर को कैसे हम 40 मिनट में या 45 मिनट में पूरे थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ पाए, या क्वेश्चन के थ्रू भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया तो उसको हम समझ पाए। इसके लिए जरूरी होता है नोट्स और शॉर्ट नोट्स, या मैं आपको रिवीजन पीडीएफ दे रहा हूं वो। आप बोलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप संघर्ष असाइनमेंट और जेईई मेन को सेलेक्टिव तरीके से दोनों करना है। और आप देख रहे हो कि मैंने लास्ट में बहुत सारे जेईई मेन के क्वेश्चन ही संघर्ष असाइनमेंट में दिए हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना? ठीक है, तो फंडामेंटल कंसेप्ट ही आपका हिला हुआ रहता है। चलिए, हर बच्चा एक ही थ्योरी पढ़ता है, एक ही तरीके से कंसेप्ट सीखता है, लेकिन कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है और कुछ बच्चों का नहीं होता। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि आप कितना फोकस से चीजों को पढ़ रहे हैं। उसके पीछे सिंपल सा रीजन होता है कि आप कितना फोकस से चीजों को पढ़ रहे हैं। अगर आप फोकस से पढ़ेंगे तभी आपका भला होगा, आप टाइम पास करेंगे तो आपका भला नहीं होगा। मैंने कितनी बार बताया आपको। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो डीबी बाई डीटी पे डिपेंड करता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है।